नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे देश के पहले आरआरटीएस नेटवर्क के बारे में, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहा है। दिल्ली के सराय काले खां, यहाँ से लेकर के सीधा मेरठ में मोदीपुरम तक ये जाएगा। 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर की इसकी लेंथ होने वाली है। इसके अंदर 17 किलोमीटर का साहिबाबाद से लेकर के दुहाई डिपो तक का सेक्शन खुल चुका है, जिसको हम प्रायोरिटी सेक्शन कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा जब मैंने इसमें जर्नी करी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था, प्रायोरिटी सेक्शन के आगे 25 किलोमीटर का सेक्शन जो कि मेरठ साउथ तक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट होकर के वहाँ पर OHE को चार्ज कर दिया गया है। अब ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं ट्रेन के, लेकिन धीमी स्पीड में। इस बार बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। इससे पहले आपको बता दूं, 30,274 करोड़ रुपए की लागत से ये आरआरटीएस नेटवर्क बन रहा है। इसके अंदर 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो आरआरटीएस स्टेशन आते हैं। एनसीआरटीसी की सुपरविजन में काम चल रहा है। अब यहाँ पर इसके आगे जब हम चलते हैं तो 4 रेलवे स्टेशन और आते हैं, जिनका 25 किलोमीटर का पूरा सेक्शन बैठता है। ये हैं मुरादनगर दुहाई डिपो के बाद, फिर मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ एंड लास्ट में मेरठ साउथ। इस 25 किलोमीटर के सेक्शन में भी मध्यम गति से ट्रायल चल रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में खबर आई है, आज 20 जनवरी और कल 21 जनवरी के दिन ये पूरा 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन जहां पर ऑपरेशनल रन हो रहे थे, ये बंद हो जाएंगे। मतलब आज भी बंद रहा एनसीआरटीसी का ये नेटवर्क और कल भी बंद रहेगा। इसके पीछे का कारण बहुत अच्छा है। अभी सिग्नलिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो चल रहे हैं 25 किलोमीटर के सेक्शन में मेरठ साउथ तक। अब यहाँ पर जो ट्रेन चल रही थी, अब यहाँ पर जो 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन में सिग्नलिंग है, उस सिग्नलिंग का सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा 25 किलोमीटर के मेरठ साउथ तक के सिग्नलिंग के साथ में। अब इन 2 दिनों के अंदर ट्रायल्स लिए जा रहे हैं इस सिग्नलिंग के इंटीग्रेशन के, जिसके अंदर देखा जाएगा कि ये सिग्नलिंग जो 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन में इस वक्त काम कर रही है, ये 25 किलोमीटर के मेरठ साउथ तक के सेक्शन में किस तरीके से एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम कर पा रही है, कोई एरर तो नहीं है। तो ये सब चेकिंग होगी, ये बहुत खुशी की बात है। और अब एनसीआरटीसी के ऑफिशियल्स का कहना है कि मार्च के एंड में 2024 के ये सेक्शन 25 किलोमीटर का भी खुल जाएगा और यहाँ पे नमो भारत चलने लगेगी और ये पूरा सेक्शन 42 किलोमीटर का ऑपरेशनल हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशनल रन होने से पहले यहाँ पर होंगे स्पीड ट्रायल्स। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्शन में 2023 में स्पीड ट्रायल्स लिए गए थे 160 kmph की स्पीड पर नमो भारत ट्रेन के। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था वो। इस तरीके से कोई ट्रेन बहुत तेजी से एलिवेटेड ट्रैक पे चली थी भारत में, और हम लोगों को जो रेल फैंस है बहुत ज्यादा खुशी हुई थी इस ट्रेन को देखकर के इतने तेज स्पीड में। अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एनसीआरटीसी की तरफ से खबर आई है कि वो स्पीड ट्रायल नेक्स्ट मंथ फरवरी में स्टार्ट कर सकते हैं इस सेक्शन में, और फिर मार्च के लास्ट में यहाँ पर ऑपरेशन रन स्टार्ट होने की उम्मीदें हैं। एनसीआरटीसी के ऑफिशियल ने एक और बात कही, जैसे ये 25 किलोमीटर का सेक्शन कंप्लीट होगा, हम लोगों का अगला फोकस होगा दिल्ली के सराय काले खां रेलवे स्टेशन पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आरआरटीएस स्टेशन होने वाला है। यहाँ पर सराय काले खां से, जो कि हजरत निजामुद्दीन में पड़ता है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी होगी, साथ में ही सराय काले खां ISBT से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। फिर यहाँ से न्यू अशोक नगर, यहाँ पर मेट्रो की ब्लू लाइन भी मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट एक कनेक्टिविटी होगी। इसके बाद आनंद विहार में ब्लू लाइन के साथ में पिंक लाइन भी मिलती है और आनंद विहार ISBT भी मिलता है। ये सारी चीजें इस 14 किलोमीटर सेक्शन में होने वाली है, जो कि साहिबाबाद से ऊपर आनंद विहार, न्यू अशोक नगर और सराय काले खां तक का सेक्शन है। इस सेक्शन को थोड़ा देरी इसलिए भी हुई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड भी होने वाला है हमारा आरटीएस का ट्रैक। ये होने वाला है आनंद विहार में। यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड सेक्शन मिलेगा आरआरटीएस का। इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही सेक्शन बच जाता है मेरठ साउथ से लेके मोदीपुरम का। अब ये जो है, इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यहीं से पता लगा लेते हैं। 14 किलोमीटर को 42 किलोमीटर में ऐड करने के बाद लगभग 56 किलोमीटर जो हमारा आता है, 82 किलोमीटर में माइनस करके हमारा लगभग 26 का डिस्टेंस जो बच जाता है, वो मेरठ साउथ से सीधा मोदीपुरम का डिस्टेंस है। यहाँ पर मेरठ साउथ के बाद शताब्दी नगर आएगा, फिर बेगम पुल आएगा, फिर मोदीपुरम आएगा। यहाँ पर बेगम पुल भी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर होने वाला है हमारा आरआरटीएस का ट्रैक अंडरग्राउंड। यहाँ पर
ब्रेक थ्रू भी हुआ था टनल का। काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर न्यू एज मशीन्स के साथ में एनसीआरटीसी काम कर रही है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर काम चल रहा है। तो यही कारण है कि प्रायोरिटी सेक्शन में कोई अंडरग्राउंड वाला पार्ट नहीं था, इसलिए वो जल्दी खुल गया 17 किलोमीटर का। उसके बाद अब 25 किलोमीटर का खुलने वाला है और फिर उसके आगे जो 2 सेक्शन बचते हैं उन दोनों ही सेक्शन में अंडरग्राउंड वाला पार्ट मौजूद है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन 2025 के मार्च से जून महीने के बीच में ये सेक्शन एंटायर जो 82 किलोमीटर का है पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा, एनसीआरटीसी का ये दावा है। और अभी हम लोग जिस तरीके से काम देख पा रहे हैं, मुझे यहां तक लगता है 2024 के मिड तक हमारा 42 किलोमीटर तो खुल ही जाएगा 100%। उसके बाद आगे का जो काम है वो काफी तेजी से चलता ही रहेगा और एनसीआरटीसी के पास वक्त भी काफी बचा रहेगा, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से हमारे भारत का पहला आरआरटीएस का जो फेज 1 है वो चल रहा है। आप लोग अगर इसके आसपास रहते हैं, मेरठ दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में, तो आप लोग बताइएगा आपका अनुभव कैसा रहा एनसीआरटीसी के ट्रेन्स में जो आप बैठे। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। ऐसे एनसीआरटीसी की मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।